ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृपया करके मेरे पीछे दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति रेष्टुकी। हरे कृष्णा। तो आप हरे सभी कृष्ण। का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम के अंदर, जहां पर हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करते हैं। हर क्लास में हम श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय को लेते हैं और फिर उससे चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद पर पहुंच चुके हैं और हम उसके अभी 9वें अध्याय से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को ये याद होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो हमने सर्वप्रथम देखा था कि किस प्रकार से गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प निकला और उस कमल पुष्प के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी के माता पिता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक, हम बोल सकते हैं या अनेक वर्षों तक, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने देखा किस प्रकार से भगवान शेषनाग की सैया पर विराजित थे। अब आप देखेंगे कि जब कभी हमें भगवान के ऐसे दर्शन होते हैं, हमें दर्शन हुए भगवान के, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम भगवान की प्रशंसा या उनकी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान का एक नाम है जिसे बोलते हैं उत्तम श्लोक, और उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि शास्त्रों में जितनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं बताई गई हैं या अच्छे अच्छे तरीके से भगवान की स्तुति की जाती है और भगवान उस स्तुति को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम श्लोक बोलते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वो स्तुति कर कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा जी जिस तरीके से भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और फिर इसके उपरांत भगवान भी पुनः उन्हें रेसिप्रोकेशन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्होंने जो प्रार्थना की है उनके जवाब में उनको बोलते हैं। तो आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भक्त के लिए ये जानना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इस अध्याय में हम बोल सकते हैं तकरीबन 43 श्लोक है। तो इन 43 श्लोकों में करीब 43 श्लोक हैं। तो पहले के जो 25 श्लोक हैं, 1 से लेके 25 नंबर के जो श्लोक हैं, वहां पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और फिर 25 से लेके 29 तक के श्लोकों में वे भगवान से कुछ चीजों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहले तो अच्छी अच्छी स्तुतियां करेंगे उनके, हम बोल सकते हैं स्वरूप के बारे में, या उनकी लीलाओं के विषय में, या फिर एक भक्त कितना सौभाग्यशाली होता है या फिर एक अभक्त कितना दुर्भाग्यशाली होता है, इनके विषय में। और 29 नंबर के श्लोक से लेके 43 नंबर के श्लोक पे जाके भगवान वापस रेसिप्लिकेशन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले 1 से लेके मतलब 25 नंबर के श्लोकों को हम विशेष रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू के 1 से लेके 5 नंबर तक के श्लोक को देखते हैं। तो 1 से 5 नंबर के जो श्लोक हैं, वहां पर भगवान जो हम बोल सकते हैं उनकी जो फॉर्म है या फिर भगवान का जो रूप है, इसके विषय में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो श्लोक नंबर 1 में वो हमको बता रहे हैं कि इस संसार में कुछ चीज जानने के लिए है ही नहीं, केवल एक चीज है जानने के लिए, वो है भगवान, और इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है। तो केवल अगर जानने के लिए कुछ है तो केवल भगवान है। तो देखिए ब्रह्मा जी किस प्रकार से बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूं। हो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं। मीन्स जानने के लिए अगर कोई चीज है तो केवल क्या है, भगवान का स्वरूप, भगवान ही केवल एक चीज है। क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ है ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं अगर किसी को कुछ लगता है तो, यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, मतलब किसी को प्रतीत हो रहा है कुछ श्रेष्ठ है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। फिर भी वह परम पूर्ण नहीं है, क्योंकि परम पूर्ण तो भगवान ही है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। तो आप यहाँ देखिए ब्रह्मा जी क्लियरली बोल रहे हैं कि इस संसार में जानने के लिए, समझने के लिए और कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है जिसे समझा जा सकता है, वो है भगवान। और भगवान के अलावा आप किसी और चीज को नहीं समझ सकते, और किसी ने अगर वो समझ लिया तो कुछ और समझने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ अभागे देहधारी है, देखिए कैसे लिख रहे हैं, हो देहधारी जीव कितने अभागे हैं। कुछ ऐसे कुछ जीव हैं जो इतने अभागे हैं क्योंकि उनको आपके स्वरूप को जानने का वो प्रयास ही नहीं करते, अर्थात तो भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 2 में फिर ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो शरीर है या आपका जो स्वरूप है, ये मेन ओरिजिनल है, और इसी से बाकी स्वरूप भी आते हैं। मैं जिस रूप को देख रहा हूं वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है, और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपकी नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि पहली बात तो कि भगवान के शरीर में पहली बात कुछ भी भौतिक नहीं है। तो यहाँ के भौतिक कल्मश से सर्वदा मुक्त है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान ने रासलीला की, भगवान ने ऐसा किया, भगवान में काम इच्छा थी। तो यहाँ क्या होता है, भौतिक जितने भी चीजें आप सोच सकते हैं वो भगवान उन सभी चीजों से सर्वदा मुक्त हैं। ऐसे कल्मश भगवान पे है ही नहीं, है ना। तो लोग तरह तरीके से भगवान के बारे में बात करते हैं, वो जानते ही नहीं कि भगवान शब्द का मतलब क्या है। कई बार लोग बोलते हैं अरे जो नियम हम पे लग रहा है वो भगवान पे क्यों नहीं लगते हैं। तो आप बताइए, अगर कोई सड़क पे गाड़ी चला रहा है ना, तो वहां बताया जाता है कि लाल बत्ती जले तो रुकना है, हरी बत्ती जले तो आगे बढ़ते रहना है,
पीली बत्ती जले तो चलते रहना है, ये नियम हमारे सड़क पे होते हैं। क्या आप यही नियम एरोप्लेन पे लगा सकते हैं क्या? क्या एरोप्लेन को आप बताएं कि आपको अभी रेड बत्ती जली है तो आपको रुक जाना है, प्लेन को वहां पे बंद करके खड़े हो जाओ, हरी बत्ती जले तभी आगे बढ़ना है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या जो धरती के हम बोल सकते हैं यातायात पे जो चल रहे हैं वो नियम एरोप्लेन पे लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं। अगर एरोप्लेन को अगर आप बोलेंगे लाल बत्ती जल गई है, 3 मिनट के लिए आपको रुक के खड़ा रहना है, तो क्या प्लेन रुक पाएगा? वो और ऊपर चला जाएगा, बाकी मतलब जो लोग बैठे हैं वो डायरेक्ट ऊपर ही जाएंगे, धरती पे नहीं आएंगे, सीधा और ऊपर निकल जाएंगे। तो हमें लगता है कि हम भौतिक जो नियम होते हैं उन्हें आध्यात्म या फिर भगवान के ऊपर लगाएंगे, उस नहीं हो सकता है। तो भगवान भौतिक कलमश से सर्वदा मुक्त हैं, और वो क्या है, वो अपनी अंतरंग शक्ति में रहते हैं, और भक्तों के साथ भी जो लीला करते हैं वो अंतरंग शक्ति में ही करते हैं। उनकी भौतिकता से कोई भी लेन देन नहीं है। बोलते हैं ना, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। तो भगवान का इस भौतिक जगत की गतिविधियों से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी चीज वहां पर टच नहीं होता है। भगवान आते हैं अलग अलग रूप में। अब 3 नंबर में भगवान के स्वरूप के बारे में और बताया गया है कि वो सबसे टॉप मोस्ट है। हे प्रभु, आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं दिखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है, ना अंतरंग शक्ति में कोई हाश आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पर्श है। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो रूप है वो भगवान का है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज से? सत, चित और आनंद। आप में से कोई जानता है सच्चित आनंद का मतलब क्या है? सत मतलब क्या है? सच्चा आनंद। नहीं, इटर्नल। इटर्नल, इटर्नल बिल्कुल सही है, जो शाश्वत रहे, सत। ओके, चित मतलब? आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं। ऑल नोअर, भगवान सब जानते हैं। हाँ, मतलब नॉलेज जो है, नॉलेज हम बोल सकते हैं कि ज्ञान में, बिल्कुल सचित। और आनंद, आनंद मीन्स आनंद। तो भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद है। एक्चुअली आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद ही है। ये जो शरीर है वो कैसा है? वो अचित है, आश्वासत है और निरानंद है। उसमें आनंद का कुछ है ही नहीं है ये शरीर में। लेकिन भगवान का शरीर या फिर आत्मा ये सच्चिदानंद होती है। तो यहाँ पे बता दिया है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सच्चिदानंद है। तो भगवान बोलते हैं ना, भगवान की आत्मा भगवान का शरीर नहीं, भगवान एक ही चीज से मिलके बने हैं, वो सच्चिदानंद। उसमें दो दो नहीं है, हमारे पास शरीर है और आत्मा है, मतलब हम आत्मा है और हमारे पास शरीर है। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है देहधारी। देहधारी का मतलब है ऐसी चीज जिसने देह को धारण कर रखा है, तो वो क्या है? आत्मा है। तो देहधारी, तो भगवान ने बहुत अच्छा ये भगवत गीता में यूज किया है भगवान ने, देहि नस्मिन यथा देहे। तो भगवान ने आत्मा शब्द प्रयोग नहीं किया, भगवान ने बोला देहधारी, तो जिसने देही को धारण किया हुआ है ना। हम बताते ना सबको, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, या फिर हम बोलते हैं ये मेरी शर्ट है। तो मेरी शर्ट है मतलब मैं शर्ट नहीं हूं, ये मेरी शर्ट है। शर्ट और मुझ में अंतर है। तो ये मेरा हाथ है मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। ओके, अब देखिए, इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान के लिए बहुत अच्छी स्तुति की गई है। और ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 33वें नंबर श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। कैसे कर रहे हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि गोविंद
मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो कैसे हैं? अद्वैत हैं तथा अच्युत हैं। अद्वैत मतलब जिनमें दो चीज नहीं है, अद्वैत। अच्युत हैं मतलब इनफेलिबल या अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होते हैं, कि जब भगवान छोटे थे तब भगवान नहीं थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो भगवान बने, नहीं। जब भगवान छोटे थे तो भी भगवान थे, जब बड़े हुए तो भी भगवान थे। भगवान भगवान ही रहते हैं। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। तो कोई भी कारण हो, सभी के अंतिम कारण हम जो देखते हैं भगवान होते हैं। जैसे मुझे ये शरीर किससे प्राप्त हुआ? मेरे पिता से, तब माता के गर्भ से पिता से आया। मेरे पिता को किनसे प्राप्त हुआ? उनके पिता से। उनके पिता को किससे प्राप्त हुआ? उनके पिता से। और आप लास्ट में जाएंगे तो कहां से प्राप्त हुआ? कृष्णा से, भगवान कृष्ण से। तो सभी कारणों के कारण भगवान है। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। तो भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान अभी बूढ़े हो गए हैं। तो आपने ऐसा कोई फोटो नहीं देखा होगा भगवान कृष्ण का, ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है और हाथ में कोई छड़ी लेके भगवान चल रहे हैं। अरे भगवत गीता तो मैंने 5000 साल पहले बोली थी, अब तो मेरी हाथ भर रही है, मेरी हालत ही खराब हो गई। नहीं, भगवान सदैव तरुण बने रहते हैं। जब भगवान ने भगवत गीता बोली थी तब भी 16 साल उम्र थी, अभी भी 16 ही साल है, हमेशा तरुण बने रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। तो अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मैं वेदों को पढ़ के और समझने का प्रयास करूंगा, तो नहीं समझ पाएगा। उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। तो भक्तों के संग के बिना, गुरु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। ये वाली बात कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। तो केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं और भगवान को समझना चाहते हैं, तो भक्तों के संग में रहना चाहिए और वहीं पर संग में रह के भक्ति करना चाहिए। श्लोक नंबर 4। अब श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है कितना मंगलमय है, एक भक्तों के लिए कितना कृपालु होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। तो भगवान का कोई सा भी स्वरूप है, किसी भी उन्होंने ब्रह्मांड में लिया है, सारे कैसे हैं? मंगलमय है। तो भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो ब्रह्मा जी उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई उनका नरक कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल भौतिक कल्पनाएं होंगी, भौतिक विषय होंगे। वो भगवान के साकार रूप के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नरक में जाने से रोका नहीं जा सकता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आप पाप करेंगे तो आपको भी नेक्स्ट जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा, या वैसे या पशु योनि मिलेगी आपको। तो एक व्यक्ति खड़े होकर बोलता है, प्रभुपाद जी मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बन जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है। तो अगर मनुष्य देह मिला है तो उसका यूज करना चाहिए। तो एक वैष्णव ये गाना मतलब एक सॉन्ग में लिखते हैं, मानस जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिस्खाइनु। अर्थात मानस जन्म पाइया, आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। मानस जन्म पाइया, आपको मनुष्य देह प्राप्त हो गया है। राधा कृष्ण ना भजिया, और आपको मनुष्य देह प्राप्त हो गया और आप राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जानिया सुनिया विष खाइनु, आप जानबूझकर विष खा रहे हैं।
विष का पान कर रहे हैं, आपको पता है ये विष है, फिर भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो उसका उपयोग सही करना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से भगवान का ये स्वरूप है, सदा ही भक्तों के हृदय में विराजित होता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जा गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलख नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि भक्त जो हैं, मतलब भगवान के चरण कमलों ही उनका सर्वोच्च स्थान होता है भक्तों के लिए, भगवान के चरण कमल, और उनका एक ही कार्य होता है, वो है भक्ति में सेवा करना। और जब वो भक्ति में सेवा करते हैं तो भगवान जो हैं उनके हृदय में सदा ही विराजित रहते हैं। जैसे नारद जी से भगवान बोलते हैं, ना हम तिष्ठामि बैकुंठे, हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, तो योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। तो वो अलग अलग तरीके से नारद जी को बोल रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहता, वहां नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? बोला, जहां पर मेरे भक्त रहते हैं और मेरी महिमा का गुणगान कर रहे होते हैं, मैं वहां रहता हूँ। और भगवान सदा ही अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजित होते हैं। तुम्हारो हृदय ही सदा गोविंद विश्राम, अर्थात जो वैष्णव ठाकुर बोला जाता है कि जो वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका जो हृदय है वो गोविंद का विश्राम स्थान है। अर्थात भगवान वहां पे रहते हैं सदा ही, और वहीं पे सदा निरंतर भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं वहीं से। गोविंद कहे ना वैष्णव परित्राण, और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। देखिए, एक भगवान का नाम है स्वराट। स्वराट मतलब वो स्वतंत्र हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। एक और भगवान का नाम है, इसका नाम है, जिसको नाम है आत्माराम। आत्माराम अर्थात भगवान स्वयं ही संतुष्ट रहते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना पड़ेगा, या हमारी कुछ अच्छे सुनने की इच्छा हुई तो कान इंद्रियों के द्वारा हम संतुष्ट होते हैं। तो हमारा आनंद दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन भगवान आत्माराम है, तो भगवान किसी पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन फिर भी यहाँ बोला, भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, लेकिन फिर भी मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। और जो भक्त के पास भगवान रहते हैं, शुद्ध भक्तों के पास, और वो जिसको चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि वो सदा ही भगवान को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। जैसे शील प्रभुपाद जी अपने हृदय में भगवान को लेकर गए, और जो पाश्चात्य में जो लोग थे, जो हिप्पीज लोग थे, भक्ति क्या होती है वो तो उनको कुछ पता ही नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, वो लोग सदा ही भौतिक चीजों में लगे रहते थे। ऐसे लोगों को शील प्रभुपाद जी ने हिप्पी से हैप्पी बना दिया, जो सदा ही 4 नियमों को तोड़ते रहते थे, सदा ही गलत कार्यों में लगे रहते थे, उन्हें उन्होंने कृष्ण दे दिया। तो जो भगवान है वो एक शुद्ध भक्त की धरोहर है, और शुद्ध भक्त जिसे चाहे उसे दे देते हैं। तो आप तभी देखिए, वरना क्या हमारी योग्यता है भक्ति करने की? कुछ भक्त लोग हमारे पास आए, मतलब आप लोगों की योग्यता होगी, मैं तो मेरे लिए बोलूंगा कि मेरी तो कभी योग्यता नहीं थी, और मैं जिस प्रकार की गतिविधि में लगा हुआ था तो उसमें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए था। लेकिन वैष्णव लोग इतने कृपालु होते हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति जो सर्वोच्च चीज है वो हमें दे दी, अपना संग दे दिया, कृष्ण को हमको दे दिया, है ना। तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो नाम रूपी कृष्ण हमको दे दिए। अब जो जितनी सिंसियरिटी से करेगा भगवान उतने ही रिवील होंगे। और भक्त कैसे होते हैं? बहुत ही गुप्त रूप से भक्ति करते हैं, वो अपनी भक्ति को दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं है मतलब 2 चीज होती हैं, एक होती है सती स्त्री। तो बताते हैं सती स्त्री अपने शरीर को किसी को दिखाती नहीं है, वो सदा अपने शरीर को छुपा के रखती है, केवल अपनी पति के अलावा किसी और को नहीं दिखाएंगी, उसे बोलते हैं सती स्त्री। वहीं पर
जो दूसरी स्त्री होती हैं, जो अपने शरीर को किसी को भी दिखाती है, तो वो सती नहीं कहलाती है, वो असती होती है। उसी तरीके से भक्त केवल अपनी भक्ति भगवान को दिखाते हैं, किसी और को नहीं दिखाते, है ना। तो हम ऐसे नहीं बोलते आज तो मैं जप कर रहा था तो हाँ, ऐसा लगा कि राधा कृष्ण स्वयं मेरे जप में पधारे हैं और मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। या फिर कई बार हम सो जाते जब करते करते, और फिर हम कोई भक्त हमें अगर जगा देता है तो बोलते क्या किया प्रभु जी आपने? मैं तो लीला देख रहा था, मैं देख रहा था कि वृंदावन में जो श्रीमती राधा रानी है वो पुष्प तोड़ रही हैं, और वो पुष्प तोड़ रही हैं तो भगवान उस डाली पर बैठे हुए हैं, भगवान ने डाली को नवाया, तो झुका दिया, और राधा रानी को पता नहीं कि भगवान बैठे हुए, उन्होंने नवा दिया, तो राधा रानी ने उस डाली को पकड़ा, भगवान ने प्रेशर छोड़ दिया, राधा रानी ऊपर चढ़ गई, लटक गई उससे। तो मैं वो लीला देख ही रहा था, इतने में आपने जगा दिया। तो ऐसे नहीं करते हैं भक्त लोग। बहुत सारे भक्त होते हैं जो कई उच्च स्तर पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते हैं। जैसे भगवान सदा ही अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। अगर आप 6 गोस्वामियों के बारे में देखेंगे तो सदा ही भगवान के साथ नित्य लीला करते थे, भगवान से बातें करते थे, लेकिन वो क्या गाते थे? हे राधे ब्रज देवी के, हे राधे ब्रज देवी के, हे नंद कुत, मतलब वो बोल रहे हैं कि हे राधे ब्रज के, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, हे नंद कुमार आप कहाँ हैं, मुझे आपसे दर्शन करना है। वो ये नहीं बोलते कि आप सदा ही मुझसे बातें करते रहते हैं, है ना। तो कई बार हमारा होता है ना कि हम भगवान के पास जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, सी क्या मिरेकल चीज हुई है, आज भगवान के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि भगवान का फोटो सबने देख रखा है। वैसे आपको मैं बता दूं व्यक्ति फोटो खींचता क्यों है। मान लीजिए आप आगरा जाते हैं और आगरा जाने पर आपने ताजमहल के साथ फोटो खींचे, और फिर आप घर आने के बाद सबको दिखाते हैं कि देखिए, या दूसरों को दिखाइए है हम आगरा गए थे और ये फोटो है, तो आप उस फोटो में क्या दिखाना चाहते हैं? फिर बताएगा मुझे उस फोटो में क्या दिखाना चाहते हैं। ताजमहल घूमा है भाई। हाँ, ताजमहल देख के आए हैं। अरे भाई, ताजमहल की फोटो तो आप यूट्यूब में गूगल में डालिए, कई मिल जाएंगी। तो ताजमहल, हमने ताजमहल घूमा ये बताना चाहते हैं ना। नहीं हम ये नहीं बताना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि ताजमहल के साथ कौन खड़ा है, ये देखो फोटो में। हम ये बताना चाहते हैं उनको, क्योंकि ताजमहल तो उन्होंने भी देखा हुआ है, लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं आज विशेष चीज है कि ताजमहल के साथ बड़ा क्या है। जैसे बोलते हैं, एक गाना था कि देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, भगवान बोल रहे हैं आपसे बढ़कर कौन। लेकिन बोला ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है दूसरी, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। तो आप बड़े हैं, क्यों बड़े हैं? क्योंकि हम आपके भक्त हैं। तो ये फोटो दिखाने का मतलब होता है कि ताजमहल के साथ कौन खड़ा है। मेन बात ये है, ताजमहल सबने देखा है, तो हम सेंटर अराउंड घूमते हैं अपने, ना कि ताजमहल के या किसी और चीज के। तो एक भक्त जो होता है वो सदा ही अपनी भक्ति को गुप्त रूप से रखता है, वो बताता नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं कि वृंदावन के जो गोस्वामी लोग थे, भगवान उनके साथ नित्य प्रतिदिन लीला किया करते थे, और ऐसी लीलाएं जो हम सोचेंगे भी तो क्या कहेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन भगवान के नाम का जप किया करते थे, और इतने भाव विभोर होके करते थे कि भगवान स्वयं उनकी सेवा के लिए आ जाते थे। एक बार की बात है, धूप में बैठे हुए थे और वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, धूप का समय था, और बिल्कुल तल्लीन होके कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं उस स्थान पे आई, और स्थान पे आके अपने चुन्नी से उन्हें धूप से बचा रहे थे। पीछे से सनातन गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी आकर अपने चुन्नी से उनको धूप से बचा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं लागी हुड़ा हुड़ी, ये होड़ लगी रहती है। भगवान चाहते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करें,
और भक्त लोग चाहते हैं भगवान की सेवा करें। इसलिए भक्त भगवान से कोई सेवा नहीं लेता है, इसलिए वो कुछ मांगते ही नहीं है भगवान से। और भगवान वेट करते रहते हैं कब तुम इच्छा करोगे और कब मैं। कोई शुद्ध भक्त जैसे कोई इच्छा करता है भगवान खटाक से पूरी करते हैं। एक बार रूप गोस्वामी की इच्छा हुई कि भगवान को स्वीट राइस खिलाना चाहता हूँ मैं, भगवान को खीर का भोग लगाना चाहता हूँ। तो ये इच्छा जैसी उनकी हुई, वो बस सोच रहे थे, इतने में देखा एक लड़की, जिसे मतलब ब्रज भाषा में लाली बोलते हैं, लाली छोटी बच्ची है लाली। तो वो एक लाली दूध और कुछ सामग्री लेकर आई, बोला बाबा ये सामग्री ले लो। ये कदम टेर की कथा है, वृंदावन जाएंगे देखेंगे कदम टेर। तो ये सामान ले लो। बोला लाली तू कहाँ से आई है? बोला मैं, उन्होंने बताया कि मैं इस व्यक्ति की बेटी हूँ और मैं वहां से आई हूँ बाबा, है ना। माँ ने बोला था ये सामान देने के लिए, मैं दे क्या। तो रूप गोस्वामी सोचने लगे, अरे वाह भगवान कितने कृपालु, मैंने ऐसा सोचे इच्छा की कि मैं भगवान को भोग लगाऊं और अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को बुला के खीर खिलाऊं। ये भोग लगी हुई मैंने इच्छा की और भगवान ने पूरी की। उन्होंने वो खीर बनाई उस दूध और चावल से, फिर भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी को बुलाया। तो सनातन गोस्वामी ने वो खीर को खाया और खाकर बोलते हैं, बोला ये दूध और ये चावल इस जगत का नहीं। बोला कि आपको ये खीर कहाँ से मिली? तो रूप गोस्वामी ने बोला कि एक लाली आई थी गांव से और उसने बताया। तो बोला चलो पूछने के लिए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस गांव में जाते हैं और उस गांव में जाके देखते हैं, जाके उसके घर देखते हैं और उस बाबा से पूछते हैं, बाबा तेरी लाली थी? बोला हाँ थी ना लाली। बोला कहाँ गई तेरी लाली? बोला उसकी तो बहुत साल पहले शादी हो गई। तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं श्रीमती राधा रानी खुद आई और उन्होंने ये दी। तो कई बार अगर शुद्ध भक्त इच्छा करते हैं, मैंने एक कथा सुनी थी वृंदावन की कि एक भक्त भगवत श्रीमती राधा रानी को एक ड्रेस पहनाना चाहते थे, लेकिन वो पहना नहीं पा रहे थे, कि मतलब वो बना रहे थे लेकिन बनाते बनाते लेट हो गए थे। तो दौड़ कर वो देने जाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते। तो उन्होंने देखा कि एक बालिका आई और उन्होंने वो भक्त के हाथ से वो ड्रेस छीनी और छीन के भाग गई। तो बाबा को बहुत दुख हुआ। बोला मैं टाइम पे एक तो पहुंच नहीं पाया, तो मुझे पता है कि भगवान के ड्रेस का टाइमिंग हो गया है, तो आज भगवान में वो नहीं पहन पाएंगी। ऊपर से लाली ये ड्रेस भी लेके चली गई। तो बड़े उदास मन के साथ वो भगवान के दर्शन करने गए। और जब वो दर्शन करने गए तो देखा कि भगवान ने वही पोशाक वही वस्त्र पहने हुए हैं और श्रीमती राधा रानी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और वो समझ गए कि वो लाली और कोई नहीं श्रीमती राधा रानी थी। ऐसे एक बार जब रघुनाथ दास ठाकुर जब, क्षमा कीजिए मैं एक्चुअली हम श्रीमद् भागवतम कर रहे थे लेकिन थोड़ा कथा उसमें चला गया। ठीक है मैं लास्ट आपको ये बताता हूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के नाम का जप कर रहे थे और क्योंकि वो बिल्कुल हमारी तरह जप नहीं करते, मतलब रेडार जप होता है ना, जैसे हमको हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ बाकी पूरे जगत में क्या क्या हो रहा है सब सुनाई देता है ना, कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, फोन में व्हाट्सएप कब आया, टीवी में क्या हो, सब कुछ सुनाई देता है। तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो बस जप कर रहे भगवान के नाम का और उनको तल्लीन है। पीछे सनातन गोस्वामी ने देखा कि भगवान कृष्ण डंडे से शेरों को भगा रहे हैं, क्योंकि वो जंगल था तो कई बार वो राधा कुंड के पास बैठ के जप करते थे और बहुत सारे शेर वहां पे आ जाते थे। तो रघुनाथ तो भगवान कृष्ण खुद स्वयं डंडे से वो शेरों को भगा रहे हैं, चलो हटो तो जप करने में डिस्टर्ब होगा। जब सनातन गोस्वामी ने ऐसे देखा तो उनसे बोला कि आप कुटिया बना के जप करो, हम यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि भगवान से सेवा लेने के लिए आए हैं। उसी तरीके से मैं भागवतम बता रहा था। छठवें नंबर का, अभी देखिए 6 से लेके 10वें नंबर तक के जो श्लोक हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जो कंडीशनल या बद्ध जीव है उसका दुर्भाग्य है और वो किस प्रकार से इन चीजों में फंसा हुआ है। बोलता है हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन
शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अभेद इच्छाओं की साथ सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोग बस मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह पर आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बद्ध जीवात्मा है वो अपनी मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण, अर्थात उस जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसको जब भूल जाता है तो उसमें क्या जाता है, वो भय में आ जाता है, उसे चिंताएं, भौतिक चिंताएं घेर लेती हैं। अब वो कैसी चिंताएं करता है, वो सदा ही धन से परेशान रहता है। धन नहीं रहता है तो चिंता होती है, और धन रहता है तो उसको कोई चोर चुरा ना ले, कोई डकैत उस पर डकैती ना कर दे, उसकी चिंता रहती है। सदा ही शरीर की चिंता रहती है व्यक्ति को, है ना। मित्रों की रक्षा, मतलब अपने जिससे सबके संबंधी हैं या इन सबके, व्यक्ति कोशिश करता रहता है कि उनकी रक्षा वो कर सके और उनकी चिंताओं में परेशान रहता है और हमेशा शोक करता रहता है क्योंकि अभेद इच्छाएं। देखिए यहाँ पे अगर भेद इच्छा होगी ना, भेद अर्थात भगवान की सेवा करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से कार्य कर पाए तो चलेगा, लेकिन अगर अभेद इच्छाएं होगी तो व्यक्ति फंसेगा। और दो चीजों में स्पेशली फंसता है, मैं और मेरा। मैं और मेरा, ये दो चीज जो होती है ना, ये सबसे मेन कारण होता है व्यक्ति की परेशान होने का। वो दो चीजों से चिपका रहता है, ये आसक्ति का कारण होता है, मैं और मेरा। मैं मतलब सबसे बड़ा शरीर, मैं मेरे हाथ को ऐसा हुआ, मेरे पैर को ऐसा हुआ, मेरे शरीर को परेशानी है। और दूसरा मेरे मेरे मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे माता पिता, व्यक्ति सब उनके कारण चिंता में रहता है। व्यक्ति को लगता है कि वह उनकी रक्षा कर पाएगा, लेकिन वह रक्षा नहीं कर सकता है। एक बार एक ऐसी ही कथा आती है, कथा तो नहीं मतलब एक रियल स्टोरी आती है। एक बार एक माता पिता अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, तो ये स्टोरी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, हृदय को आघात पहुंचाती है, लेकिन फिर भी सच्चाई के सामना यही कराती है। तो माता पिता अपने बच्चे के साथ नाव पार करके जा रहे थे। तो बच्चा छोटा था, 5-6 साल का होगा, और उसे पानी में खेलते हुए बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन जब वो नाव में बैठा और पानी में हाथ डाल रहा था तो नाव वाले ने कहा, ए हाथ मत डालो, यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हैं। तो बच्चे ने ऐसे माँ बाप की तरफ देखा, माँ बाप भी थोड़े स्माइल करने लगे, है ना। तो अब माँ बाप ने स्माइल कर दिया तो बच्चे को और थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बच्चा ऐसे पानी में ऐसा हाथ मार रहा था, इतने में एक मगरमच्छ ने आके फक से करके उसका हाथ। अब माँ बाप ने बच्चे को पकड़ लिया, उन्होंने देखा, अब वो बच्चे को खींच रहे हैं, मगरमच्छ बच्चे को नीचे खींच रहा है, माँ बाप बच्चे को ऊपर खींच रहे हैं। और ये खींचतानी में जो बोट है उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। अब बैलेंस बिगड़ रहा है तो नाव वाले ने कहा, अभी डिसाइड कर लीजिए, ये बच्चा चाहिए या इतने सारे जो नाव में लोग बैठे हैं उनकी जिंदगी चाहिए, क्योंकि इस नदी में एक मगरमच्छ नहीं, हजारों मगरमच्छ हैं। ये मगरमच्छ हाथ छोड़ेगा नहीं। और हमारे पास नहीं कि उस समय चाकू है या कुछ है या हाथ काटेंगे कुछ, बोले मगरमच्छ हाथ छोड़ेगा नहीं, और अगर नाव अगर पलट गई तो आप सब भी बचेंगे नहीं। तो माँ बाप को उस बच्चे को फेंकना पड़ा पानी। आप सोच सकते हैं माता पिता के लिए कितनी कठोर चीज होगी। तो ये एक ऐसी चीज होती है जहां माता पिता को लगता है अपने बच्चे की रक्षा वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं। सब चीज भगवान पे डिपेंड होती है, और ये डिसीजन कितना मुश्किल होगा उनके लिए, और जीवन भर के लिए कैसा गले में होंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए। एक तो सब चीज भगवान पे डिपेंड होती है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और दूसरी बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जब आप ऐसी जगह से निकलते हैं तब। श्लोक नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर दुर्भाग्यशाली बताया गया है कि जो लोग हरि कथा को सही से सुनते नहीं है या सुनने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिलता, ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में
सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई जो लोग श्रवण या कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं भगवान की कथाओं का, कीर्तन का, तो सबसे बड़े अभागे हैं, सदुंदी से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। बोला केवल इंद्र तृप्ति के भोग करने के लिए वो बहुत बड़ी चीजें छोड़ देते हैं। एक बार दो राजा थे, दोनों दुश्मन थे, उनमें से एक राजा भक्त बन गया, और जब वो भक्त बन गया तो दूसरा राजा सोचने लगे कब मैं इस व्यक्ति को नीचा दिखाऊंगा, क्योंकि ये सदा ही इसने मुझे मतलब मेरे से गलत व्यवहार किया है। तो और जो दूसरा राजा था जो भक्त बन गया था, वो सब जगह से भिक्षा मांग के लाता था, केवल उस राजा के पास नहीं जाता था। तो जब ये वाली बात उस राजा के गुरु को पता लगी तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और उस राजा से भी भिक्षा मांग के लेके आओ, तो जब आप उससे भिक्षा मांगोगे तभी आपका जो ईगो है वो कम होगा। तो वो राजा उसके पास गया, तो दूसरे राजा ने देखा कि ये मेरा शत्रु था इतने समय तक, आज मेरे से भीख मांगने आया है। तो बोलता हाँ आओ आओ, तुम्हें क्या चाहिए सब देंगे, तुम आज भीख मांगने आए हो। तो वो राजा जो साधु बन गया था बड़े बोला हाँ आपकी उदारता है। तो लेकिन जब वो ऐसा व्यवहार देखता है तो उसका दूसरे का हृदय भी थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, और मुझसे बोलता है, बोले ठीक है मैं आपको भिक्षा देता हूँ, सच ही देता हूँ, लेकिन ये बताओ तो सही कि ऐसा क्या तुमने देखा, क्या सोचा, तो तुमने इतना बड़ा अपना राज्य छोड़कर ये भक्त का रूप धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ के, तो तुम तो बड़े त्यागी हो गए। तो जो राजा साधु बना था वो बोलता है अरे राजन मैं कहाँ बड़ा त्यागी हूँ, त्यागी तो आप हो। बोला मैं तो ये भौतिक राज्य को छोड़कर आध्यात्मिक राज्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। भौतिक राज्य क्या है, छोटा सा है, और मैं चाहता हूँ निरंतर शाश्वत मिलने वाला आनंद प्राप्त हो, उसके लिए जा रहा हूँ। लेकिन आप कितने बड़े त्यागी हो, आप उस आनंद को छोड़कर, उस राज्य को छोड़कर इस तुच्छ से भौतिक आनंद के पीछे पड़े हुए हो। तो मैं थोड़ी बड़ा त्यागी हुआ, आप बड़े त्यागी हुए। तो यहाँ पे इसलिए उन लोगों को बता दिया गया है कि जो लोग छोटे से सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए कार्य करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक जो धन है और जो मनुष्य देह के लिए उपयोगी है, वो उन चीजों को छोड़कर केवल भौतिकता में लगते हैं, तो उनका जीवन विफल ही। ब्रह्मा जी यहाँ बोलते हैं हे महान कर्ता, आठवें में बता रहे हैं कि ऐसी उनकी परिस्थितियों के लिए बोल रहे हैं, ऐसे जीवात्माओं के लिए, मेरे प्रभु ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं, और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है, मैं इनके लिए अत्यंत संतृप्त रहता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि जो बद्ध जीवात्मा है, वो ऐसे बद्ध जीवात्मा के लिए वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि परिस्थिति आप देखिए, सदा ही भूख प्यास इन सबसे परेशान रहते हैं, और सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रबल काम इच्छाएं। ये जो प्रबल काम इच्छा है व्यक्ति को परेशान करती है। जो काम है वो बहुत ही बैरी है व्यक्ति का, अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध में बदल जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध में बदल जाएगी, और पूरी हो गई तो लोभ में बदल जाएगी। तो ये जो काम इच्छा है ये व्यक्ति को हमेशा ही परेशान करती रहती है। अब काम किसी भी चीज का हो सकता है। अब 90 में बताया गया है कि किस प्रकार से एक बद्ध जीवात्मा अपने आप को इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करती है। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। तो जब तक व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं समझता है, तब तक वह इन भौतिक कष्टों से बाहर नहीं निकल सकता है। जब तक वह अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करेगा, तब तक वह कष्ट भोगता रहेगा। तो अभी हम इसको समझ सकते हैं कि कष्ट आते कैसे।
या ये चीजें व्यक्ति फील कैसे करता है। तो आप देखिए, ये जो शरीर होता है, तो शरीर के अंदर या शरीर जो बनता है वो तो जड़ पदार्थ से मिलकर बनता है, और जड़ पदार्थ के अंदर कोई दर्द और कोई चीज नहीं होती। जैसे आप अगर टेबल को मारेंगे, कुर्सी को मारेंगे, तो उनको दर्द थोड़ी होगा। उस तरीके से इस शरीर के अंदर भी दर्द नहीं होता है। फिर बात करते हैं आत्मा। तो आत्मा को आप किसी भी भौतिक चीज के द्वारा परेशान नहीं कर सकते। जैसे भगवदगीता बोलते हैं ना, नैनम से, सॉरी, कभी भी आप उसको शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते, आग के द्वारा जला नहीं सकते। रहती पावक का तो मतलब आप जला नहीं सकते, पानी उसे गला नहीं सकता। तो आप आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये कष्ट आते कैसे हैं? बोला जब ये जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो आत्मा के प्रवेश के कारण उस शरीर के अंदर चेतना आ जाती है। तो ये सिम्टम होता है एक जीवित व्यक्ति का। जीवित व्यक्ति के अंदर क्या होगी? चेतना होगी। वो सोच सकता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो फील कर पाएगा। मृत व्यक्ति नहीं सोच पाएगा, ना उसके अंदर कोई ताकत होती है। तो अगर शरीर में से आत्मा निकल गई तो आप उसे मारो, पीटो, कुछ करो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब शरीर, आत्मा और शरीर मिलते हैं, तो मिलने के कारण उसके अंदर चेतना बनती है। और फिर जब आत्मा उस शरीर को अपना समझती है, तो और वो आसक्ति के कारण उसे ज्यादा परेशानी होती है। जिसे आपको मैं बताता हूँ, आपने दिवाली पर कोई नए साड़ी या नए कपड़े खरीदे, और आप निकल ही रहे थे जल्दी जल्दी में किसी काम से, और वहां पे कोई कील लगी हुई थी और उसमें आपकी साड़ी फंस गई, और तर देखा साड़ी जैसे फट जाती है। आपने देखा अभी मैं 10,000 की चंदेरी से साड़ी लाई थी, या सिल्क थी, या जो भी साड़ी थी, तो वो जैसी फटती है, तो एक्चुअली उससे वो साड़ी नहीं फटती है, वो व्यक्ति का दिल फट जाता है और उसे दर्द होता है। तो दर्द कहाँ से आया? क्योंकि उसकी आसक्ति उस साड़ी से थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और वहां पर हजारों लोग मर गए, आप में से कितने लोग रोने बैठे हैं इस बात को लेके? कोई नहीं रो रहा है ना। हम बोलेंगे ठीक है भाई, भक्त लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि वहां पर कोई आपका नियर एंड डियर फंस गया है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। हमारे अगर किसी को थोड़ी सी भी लग भी जाती है जो हमारे नियर एंड डियर है, तो हमें आंसू आने लगते हैं, हमें रोना लगता है। हमें सुने अगर इनका एक्सीडेंट हो गया, सुनने के बाद ही व्यक्ति रोने लगता है। लेकिन वहां पे हजारों लोग मर गए, तो हमें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उनसे हमारी आसक्ति नहीं है। तो जब आसक्ति होती है तभी परेशानी होती है। आसक्ति नहीं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से, जो 10वें श्लोक में, किस प्रकार से ये नॉन डिवोटी अभक्त होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं। रात को उनिंद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताशा कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि या यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि व्यक्ति जो भगवान की कथा में रस प्राप्त नहीं हो रहा है, या भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, या भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। और ऐसी ऐसी मानसिक चिंताएं उन्हें होती हैं, और उनकी डिपेंडेंसी किस पर है? किसी पर नहीं है, केवल भौतिक चीज पर ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको रात को नींद भी नहीं आती है। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि जब ये चिंता, दुख एकदम सिर पे सवार होता है, तो व्यक्ति की हालत क्या होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में युक्त हो जाता है, तो आप देखेंगे वो सारी चिंता जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है, कि उसको विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और जो उन्होंने किया है वो बेस्ट ही है मेरे लिए। ना बचपन में पापा सुनाते थे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
तो केवल आशा भगवान से लगानी चाहिए। और आपकी आशा भगवान से है तो संसार की सारी चीजें आपको मिल जाए। फिर सिर्फ आज केवल हम केवल 10 ही श्लोक कवर कर पाए और मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। क्या किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्यपूर्वक इस प्रवचन को सुनने के लिए। और हर बुधवार को यहाँ आकर श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को और अमृत को ग्रहण करने के लिए और मुझे भी एक अवसर देने के लिए कि मैं श्रीमद् भागवतम से कुछ बोल पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एक प्रश्न है। मैंने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु भगवान से हुई, पर वो लाखों वर्षों तक यूं ही निद्रा में पड़े रहे। फिर जब उनकी निद्रा टूटी तो वो कहते मैं पहले आया, विष्णु जी बाद में आए। फिर वहां पे एक बहुत बड़ी शिवलिंग थी, वो उसके पास जाके पूछते हैं कि कौन पहले आया, तो वो शिवलिंग बोलते हैं कि आप ऊपर की दिशा में जाओ और एक जन नीचे की दिशा में जाओ, जिसको अंतिम छोर मिल जाएगा वो पहले आए। फिर ब्रह्मा जी दोनों लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पर ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि हाँ मुझे अंतिम छोर मिल गया। तो फिर शिव जी बोलते हैं कि झूठे, क्योंकि मैं शिव हूँ, निराकार हूँ और ना मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। तो इसलिए फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो क्या ये कथा सत्य है? देखिए, मुझे नहीं पता है कि आपने कहाँ से सुना है, क्योंकि जी कहीं ना कहीं हमें प्रामाणिकता होनी चाहिए कि हम जो भी सुनते हैं, है ना। जैसे कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं जिनका कुछ प्रमाणीकृत नहीं होती हैं। तो जब तक प्रमाणीकृत नहीं होगी, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं, वो अध्याय पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक के तात्पर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और अब ये कथा कहाँ से आती है वो मुझे पता नहीं, और वो सत्य है कि असत्य है वो मैं नहीं जानता हूँ। और अभी ये जो विष्णु जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो विष्णु जी कौन से हैं? तो अभी हम श्रीमद् भागवतम में देख रहे हैं ना, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, तो अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं। महाविष्णु, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हो रही है ना। तो जब तक हमें पता नहीं है कि उसकी प्रामाणिकता क्या है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि वो सही है कि गलत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तबिंद की जय।